हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदा की हजूरी में आप सबको खुशामदीद। मेरी अजीज़ भाई और बहनों, हम कलाम अक़दस में से खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को सीख रहे हैं और आज हम कलाम अक़दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए जिस बात को सीखेंगे वो ये है कि शागिर्दों ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको क्या जवाब दिया, कलाम अक़दस में से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे। मुकद्दस बुजुर्ग मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 18वां बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा से 5वीं आयत मुकद्दसा तक। कलाम अक़दस में इरशाद है, उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, बस आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है। उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानिद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानिद छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा, और जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, कलाम अक़दस में ये इरशाद है कि शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर उसे पूछने लगे कि आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है। तो खुदावंद यीशु मसीह उनको क्या जवाब दे रहे हैं, वो एक बच्चे को अपने पास बुला लेते हैं और उसे उनके बीच में और अपने बीच में खड़ा कर लेते हैं और फरमाते हैं कि जो कोई तौबा ना करे और बच्चों की मानिद ना बने। अब खुदावंद यीशु मसीह ने जब उनको जवाब दिया तो जवाब उन्होंने एक लफ्ज़ी तौर पर नहीं दे दिया, उन्होंने प्रैक्टिकली तौर पर एक बच्चे को बुलाया, उस बच्चे को बीच में खड़ा किया और उनसे कहा, सबसे पहली बात कि जब तक, कलाम अक़दस में इरशाद है, और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानिद ना बनो। अब खुदावंद यीशु मसीह ने एक बच्चे को बीच में खड़ा कर लिया और शागिर्दों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानिद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। अब तौबा करने के बाद हमें वही होशियारियाँ, चालाकियाँ, फ्रॉडियाँ और वही बुरे काम नहीं होने चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं, तौबा करो और बच्चों की मानिद बन जाओ। बच्चों की मानिद कैसे बनो? बच्चे हमेशा बड़ों पर, दूसरों पर डिपेंडेड होते हैं, वो खुद से कुछ नहीं करते। यहाँ तक कि उनको, जब आप शीरखार बच्चे को देखिए कि वो खुद से अपनी फ़िक्र नहीं करने लग जाता कि मुझे भूख लगी है, मैं फटाफट जाके खाना खा लूँ। वो डिपेंडेड रहता है, ये बच्चे की क्वालिटी है। अब हम जब तौबा कर लेते हैं लेकिन फिर भी हम अपनी उन्हीं हरकतों में रहते हैं, उन्हीं एक्टिविटीज़ में रहते हैं कि हमने तौबा कर लिया तो लेकिन फिर भी हमने ये काम करने हैं, ये हमारे अंदर ये लालच होना चाहिए, ये हवस होनी चाहिए, ये पैसा जमा करना है। तो ये चीज़ों से खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि तुम बच्चे की तरह, यानी कि पूरी तरह से डिपेंडेड हो जाओ, पूरी तरह से ऐसा भरोसा करो, क्योंकि बच्चा हमेशा ट्रस्ट करता है, उसको ज़रूरत होती है किसी बड़े की। तो खुदावंद यीशु मसीह ने यही कहा है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत रहे, तुम मुझ पे डिपेंडेड हो जाओ। तो आप अक्सर एक चीज़ को देखिए कि बच्चे को आप किसी दीवार पे बैठा लीजिए और उसके सामने आप हाथ फैलाइए, वो बच्चा बेसख्त आपके पास आ जाएगा। उसको ये फिक्र नहीं होगी कि मैं गिर जाऊंगा। लेकिन अगर कोई समझदार होगा तो वो पहले सोचेगा, यार पता नहीं मुझे पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। कि बच्चे के जैसा आपका जहन और आपका माइंड हो जाए, आपके ख्यालात एक बच्चे की तरह हो जाए खुदावंद यीशु मसीह के लिए। जब जैसे ही आप उसको कबूल कर लेते हो तो आपका जहन, आपका दिल और आपकी
जो फेथफुलनेस है वो खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ऐसी हो कि उसने मुझे दे दिया है, मैं उससे मांग रहा हूँ, वो मुझे दे देगा। आपके अंदर ऐसी फेथफुलनेस होनी चाहिए कि वो मुझे देगा, वो मेरा खुदा है, वो देने की कुदरत रखता है, वो मुझे ज़रूर देगा। आपका ऐसा ईमान होना चाहिए, आपके अंदर ऐसा फेथ होना चाहिए, आपके अंदर वो अपनी चालाकियाँ और अपनी होशियारियाँ ख़त्म कर देने की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह इसी बात को बता रहे हैं। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानद छोटा बनाएगा, यानी कि वो डिपेंडेड है, उसको ये नहीं है कि मैं मुझ पे कोई उसको ये है कि मैं खुदावंद पे ट्रस्टफुल हूँ, मेरा भरोसा मेरा तवक्कल मेरे खुदावंद पर है, वही मुझे संभालेगा, वही मुझे सब कुछ देने की कुदरत और सामर्थ रखता है। तो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने जब खुदावंद यीशु मसीह से आके पूछा तो उन्होंने यही बात बताई कि पहली बात कि तुम तौबा करो, और दूसरी बात कि अपनी उन चालाकियों से, उस होशियारियों से, जनाकारियों से, चोरियों से, बुरी बातों से, गाली गलौज से और हर उस बुरे काम से जो तुम पहले करते थे बाज आ जाओ। यानी कि एक बच्चे की तरह आपका दिल हो जाए, आपके ख्यालात हो जाएं, आपका जहन हो जाए, तो आप आसमान की बादशाही में दाखिल होगे। क्योंकि जब हम एक बच्चे की तरह खुदावंद को कबूल करेंगे तो हमारे ख्यालात में, हमारे जहन में खुदावंद की बातें फीड होती जाएंगी, क्योंकि हमने अपने आप को खाली कर दिया होगा। उसमें जो भी खुदावंद की बातें आती जाएंगी उसमें फीड होती जाएंगी, और खुदावंद की बातों को अपने दिल में, अपने जहन में, अपने ख्यालों में रखने वाला इंसान और उन पर अमल करने वाला इंसान खुदा की बादशाही में ज़रूर जाएगा। हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको और मुझे बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। हम दुआ मांगे। कदूस मेहरबान रहीम जिंदा आसमानी खुदा लश्करों के रब, तेरे शुक्र अदा करते हैं कि तूने आज फिर हमको अपनी हजूरी में फ़राहम किया और हम पर फजल किया कि हम तेरे इलाही कलाम से तेरे इलाही भेदों को सीखें। ए खुदावंद, तेरा जितना कलाम हमने सीखा है वो हमारी ज़िंदगियों में बहुत सा फल लाए। ए खुदावंद, ये फल हमेशा बढ़ता जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।